स्थान तक पहुंचे, मेरा तो उद्धार होगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम है हमारा, सुमर सुमर सुरे नर पारा। क्योंकि कोई भज नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन सुनने से भी उद्धार होता है। जो मंत्र उच्चारण पंडित जी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम भी बोले, लेकिन पंडित जी जो बोल रहे हैं हम उन्हें सुन रहे हैं, और सुनने से उसका उद्धार होता है। क्योंकि भागवत में गांव में, अब तो यहाँ शहरों की तो अलग बात है, गांव में हरा बांस लगाया जाता है। और वो कौन था? धुंधकारी था, प्रेत योनि में था। जब वो तो एक प्रेत था, उसका उद्धार हो गया। और हमें तो ये सब जानकारी है कि भगवान क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, और हम तो इंसान है। भगवान ने कितना अच्छा जन्म दिया, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन हम जब आते हैं, कहते हैं कि जब तक वो 9 महीने पेट में रहते, कहते हैं भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन वो सब भूल जाता है। लेकिन लास्ट टाइम पे फिर कहता है, लास्ट में भी डॉक्टर क्या कहता है? ईश्वर के ऊपर। साइंस भी क्या कहती है? क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होता है। लास्ट में क्या कहता है? अब तो ये ऊपर वाला है, भगवान ही कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा है तो ईश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और कोई ईश्वर बनने की संत कोई चेष्टा करता है तो वो नीचे अवश्य आता है, क्योंकि ईश्वर रहेगा। कलयुग में भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम तपस्या करो, हमारी तरह कपड़े पहनो, लेकिन कपड़े किसी भी प्रकार के पहन के, लेकिन भगवान के मन में रंग इस हृदय का होना चाहिए। ईश्वर का रंग इस हृदय में व्यापक होना चाहिए, सब रंग हो जाता है। तो इसलिए जाप करने से रुद्राभिषेक बड़ा महत्व है। रुद्राभिषेक का जानते, कई बार ऐसा होता है कोई हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हालांकि उनकी जान और वेंटिलेटर पे लगे हुए, लेकिन इस रुद्राभिषेक से उसके अंदर जान आती है और ठीक होना सही हो जाता है। ये गारंटी से कह रहा हूँ, सही तरीके से होता है। ईश्वर की कृपा होती है, निश्चित है। महामृत्युंजय जाप भी इसीलिए किया जाता है। महामृत्यु, जो कि महामृत्यु, जो मृत्यु को डाल देता हो वो महामृत्युंजय है। जो मृत्यु को भगा दे, उसका काल बन जाए, वो महामृत्युंजय, वो है शंकर भगवान। ये रुद्राभिषेक उन्हीं का हो रहा है। सभी सुने और ध्यान करें, ये बड़ा महत्व है इसका। और सावन का तो विशेष है भगवान का। सावन में जलाभिषेक बड़ा महत्व रखता है। आप मानिए शंकर कितने भोले हैं, आप जल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, सब अर्पण करते लोग, हर चीज अर्पण करते। लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुमने ये नहीं चढ़ाया, ये नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं। केवल भाव के भूखे भगवान, केवल भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन भाव होना चाहिए। कुछ भी जल, एक जल से मान जाते भगवान। जल तो सबको मिल जाता है लगभग, वो जल सब चढ़ाएं। और गेहूं और चावल चढ़ाने से, गेहूं और चावल प्रतिदिन चढ़ाने से या सोमवार को चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन जल चढ़ाएं और गेहूं और चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बस शंकर भगवान की। और एक चीज और है जो मैंने किया है, बेल पत्र पर श्री राम लिख के, चंदन से बेल पत्र पे श्री राम लिख के डेली सोमवार में, नहीं तो सावन में डेली चढ़ाएं, श्री राम लिखेंगे तो प्रसन्न है। क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य देव भगवान श्री राम है, तो इसलिए श्री राम के नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। बेल पत्र पे आप श्री राम लिखे और शंकर भगवान को अर्पण करें, बड़े प्रसन्न होंगे। मत चढ़ाओ कोई 56 भोग, किसी प्रकार का कुछ मत चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और श्री राम लिखे चंदन से, पीले चंदन से श्री राम लिख के शंकर जी को अर्पण करें। निश्चित है भगवान भोले अवश्य प्रसन्न होंगे। बस शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की। आइए परम मंगल समय जब हम भगवान की भक्ति की आराधना में बैठते हैं, तब हमारा भाग्य भी धन्य हो जाता है और हमारा समय भी धन्य। घड़ी जब होए सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगत अभंगा। सत्संग की महिमा अपार है। भगवान शिव सावन के महीने में, वैसे तो सर्वत्र ही है, यत्र तत्र सर्वत्र सर्वव्यापी महेश्वरा, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान शिव न हो। लेकिन सावन के महीने में 1 महीने तक किसी मृत्यु लोक में भगवान शंकर विचरण करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। महाराज जी हर सावन में एक रुद्राभिषेक करते हैं, बड़ा आनंद आता है। सामूहिक रुद्राभिषेक है, सब भक्तों के कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो, जगत में सुख शांति रहे। भारत वर्ष महान हो। अभी भारत का पर्व अभी 15 अगस्त अभी हाल में ही गया, तो
महाराज जी हिंदू क्रांतिकारी सेवा दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हिंदुओं को कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। तो आज उसी क्रम में महारुद्राभिषेक, रुद्र माने भगवान शिव, अभिषेक माने उनका अभिषेक। अभिषेक का अर्थ होता है शिव पिंडी पर दूध, दही, घी, शहद, पूरा पंचामृत और दूध की धार से भगवान का अभिषेक। भगवान सावन के महीने में विस्मान किया था इस शिवरात्रि को, इसलिए अभिषेक की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो महाराज जी का आदेश हुआ है। अब वो वाली जो शिवरात्रि है वो भी अपने फाल्गुन वाली, वो भी अपने आप में महाशिवरात्रि है। उसमें भगवान शिव ने ज्योतिष स्वरूप का प्रादुर्भाव किया था और उनका विवाह हुआ था। शिव की पूजा तो मंगलमय है, शिव का नाम ही मंगलमय, कल्याणम ददाति यशसा शिवा, आशुतोष उनका नाम है। शीघ्रम तुष्यति आशुतोषा, जो सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान महादेव। भगवान महादेव की भक्ति अनंत है और भगवान शिव भी अनंत है। उन अनंत का पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा भी यदि 4 मुख से भगवान शिव की स्तुति करें तो भी असंभव, शेष शारदा सरस्वती सबके लिए संभव। लेकिन जैसे हो सकता है सबको भगवान की शिव की आराधना करनी चाहिए। तो आइए उसी क्रम में पहले पूजन करेंगे। पंचपेट का गणेश, गौरी, ओंकार, लक्ष्मी जी का, भगवान शिव का, षोडश मातृका, नवग्रह, वास्तु देवता, पृथ्वी, कलश, इसके पूजन के पश्चात भगवान शिव का पूजन, उसके बाद महारुद्राभिषेक। महाराज जी का जैसे आदेश होगा उसी क्रम से पूजा चलती रहेगी। तो आइए पूजन की ओर चलते हैं। मंगलम भगवान शिव, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, श्रीमंगलाय तनोहरि। जय जय माँ हरे जय हर वर्ष की भांति सावन में और महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक होता है और कष्ट निवारण के लिए, विश्व शांति के लिए, भारतवर्ष में किसी प्रकार की महामारी ना आए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, हमारा भारत में सदैव भोलेनाथ की रक्षा करते रहें, इसके लिए महारुद्राभिषेक होता है। कष्ट निवारण, ग्रह चाल, किसी की शादी का योग ना हो, काल सर्प योग हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जो कि किसी तरीके से ना ठीक हो रही हो, तो रुद्राभिषेक में शामिल होता है, उसका निवारण होता चला जाता है। दिल्ली एनसीआर में आपका पहला ऐसा मंदिर है जहाँ भस्म आरती होती है, वो भी इतने भव्य रूप। वो मेरे गुरु महाराज श्री महंत रविंद्र पुरी जी के प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से इस भस्म आरती को प्रारंभ किया मैंने। उन्होंने आदेश दिया कि रुद्राभिषेक करते हो तो भस्म आरती करें, और भस्मी चढ़ा के, स्वयं पे भस्मी चढ़ा के और भस्म आरती करें। ये गुरु जी की प्रेरणा से आज तक वो चला आ रहा है। कितने लोग आज शामिल हुए इस महारुद्राभिषेक? लगभग 200 से 250, और जो महाशिवरात्रि आती है फागुन की, उसमें लगभग 500 व्यक्ति रहते हैं, श्रद्धालु रहते हैं उस रुद्राभिषेक में।